केवल संविधान को सुरक्षित रखने का, अपने सभी समाज के जो जिनका विकास नहीं है उनके अधिकारों की सुरक्षा करना बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिकता है। आप अगर अंदरूनी ग्राउंड अगर होता तो आप समझदार हैं कि हमने कैसे कैंडिडेट उतारे हैं पश्चिमी यूपी में। आप समझदार हैं, पॉलिटिकल हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं। अब ये हमसे हर चीज को नहीं, विरोधियों काम है बदनाम करना, हमारा काम है अपने हिसाब से काम करना। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती फैसला ले रही हैं, उन फैसलों से कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अखिलेश यादव को वह चुनौती दे रही हैं, बीजेपी को चुनौती दे रही हैं, और ऐसे में देखा जा रहा है कि मायावती एक बड़ा दांव खेलती हुई नजर आई हैं। वह पल्लवी पटेल का साथ अब चाहती हैं, और ऐसे में अब सवाल ये उठते हैं कि क्या मायावती चंद्रशेखर आजाद को भी साथ लाने की कोशिश करेंगी या फिर नहीं। जाहिर बात है बिल्कुल, क्योंकि यूपी की राजनीति यहाँ पर पल पल कह सकते हैं सियासत बदलती है। तमाम जो दावपेच हैं उनके कह सकते हैं रंग ढंग बदलते हुए नज़र आते हैं, और यही कयास लगातार बार बार लगाया जा रहा है कि क्या अब मायावती कुछ बड़े दाव खेलती हुई नज़र आ सकती हैं। हमने देखा लगातार कि अखिलेश यादव ने लाख कोशिश की कि मायावती को अपनी तरफ लाया जाए, लेकिन उन्होंने एक बार भी हामी नहीं भरी। लेकिन जिस तरह से अब लगभग ये कन्फर्म हो गया है कि जो इंडिया गठबंधन में मायावती नहीं जाएंगी, तो अब मायावती भी कहीं ना कहीं अपने जो दाव पेच आजमाती हुई नज़र आती हैं। अब जिस तरह देखें कि पल्लवी पटेल के ऊपर जिस तरह से उनकी निगाह बनी हुई है कि पूर्वांचल में अगर वो उनको अपने साथ लेकर आती हैं तो एक पूर्वांचल की जो राजनीति है उसको साध सकती है। इसीलिए लगातार उनको लेकर ये बात कही जा रही है कि मायावती के वो संपर्क में हैं, और कई सीटें पर ऐसी बात है जहाँ पर मायावती उनको जो है लड़वाने की बात कर रही हैं। इसमें जो पूर्वांचल की जो लगभग 12 सीटों की बात खुद पल्लवी पटेल भी कर रही हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो राजनीति है ये इसके समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में ओवैसी को लेकर भी बात हो रही है कि क्या वो भी मायावती के साथ आकर जो राजनीति कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और बड़ा नाम है जिसको लेकर पहले चर्चा थी कि वो अखिलेश यादव के बहुत करीब माने जाते हैं और राजनीति कह सकते हैं कि उनके साथ वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं भाई, मुझे तो अकेले चलना है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। ये नाम है चंद्रशेखर आज़ाद का, जो नगीना से कुल मिलाकर अब प्रत्याशी हैं, लेकिन वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नहीं बल्कि जो है आज समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में उतरे हैं। तो ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि मायावती की निगाहें उनके ऊपर बनी हुई हैं कि क्या उनको भी अपने साथ लिया जा सकता है। हालांकि ये और बात है कि नगीना से मायावती ने भी अपना प्रत्याशी अनाउंस कर दिया है, लेकिन देखिए प्रत्याशी कई बार अनाउंस होते हैं और कई बार अपना नाम भी वो वापस लेते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर प्रत्याशी की आपने बात की है, सुरेंद्र पाल जो नगीना लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना दिए गए हैं, तो दर्शकों को उनका बयान सुना देते हैं कि वह क्या कुछ कहते हैं। देखिए जरा। तो नगीने से प्रत्याशी बनाया गया है, किस मुद्दे पे आपके चुनाव लड़ेंगे आप? मुद्दे पे जी मुद्दा केवल संविधान को सुरक्षित रखने का, अपने सभी समाज के जो जिनका विकास नहीं है उनके अधिकारों की सुरक्षा करना बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिकता है। आप अपनी फाइट किन से मानते हैं, किस पार्टी से मानते हैं? फाइट तो केवल अगर हमारा अक़लियत का समाज तो उसे सोच समझ कर वोट न दिया तो बीजेपी सत्ता में आएगी। क्या आप नगीना लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानते? नहीं तो बीएसपी की सरकार बनेगी, बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री होंगे। जी मुद्दा केवल संविधान को सुरक्षित रखने का, अपने सभी समाज के जो जिनका विकास नहीं है उनके अधिकारों की सुरक्षा करना बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिकता है। आप अपनी फाइट किन से मानते हैं, किस पार्टी से मानते हैं? फाइट तो केवल अगर हमारा अक़लियत का समाज तो उसे सोच समझ कर वोट न दिया तो बीजेपी सत्ता में आएगी। क्या आप नगीना लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानते? नहीं तो बीएसपी की सरकार बनेगी, बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री होंगे। सुरेंद्र पाल जिस तरह से यहाँ पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, अब जिन्हें लेकर आपका कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रत्याशी को बदला भी जा सकता है, नाम बदला भी जा सकता है। क्या चंद्रशेखर आजाद के लिए मायावती ये बड़ा फैसला लेंगे? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद बार बार इसी सीट से दावा कर रहे हैं। अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना रहा, प्रियंका गांधी की कोशिश रही, लेकिन उनका कहना यही रहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ये सीट चंद्रशेखर आजाद को नहीं दूंगा। देखिए बिल्कुल, और राजनीति में कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि दिखता है कि वैसा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मौका आता है, जैसे ही
आपको ज़रूरत महसूस होती है, आप तमाम चीज़ों को बदल लेते हो। आप देखिए जयंत चौधरी पीएम मोदी के बारे में जिस तरह की बातें बोला करते थे, किसान जिसे लखीमपुर में कुचला गया उसके बारे में क्या कुछ नहीं बोला करते थे, लेकिन आज वही जयंत चौधरी हैं जो बीजेपी के साथ नजर आते हैं। हमने देखा कि जेडीयू के जो कह सकते हैं सर्वेसर्वा जो हैं और जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो क्या कुछ नहीं कहा करते थे। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो हमारे सामने हैं। लेकिन देखिए राजनीति को हमेशा मौके की बात कहा जाता है कि जैसे ही आपको मौका लगता है आप तुरंत चौका लगाने का प्रयास करते हो, और यही बात अभी भी नज़र आ रही यूपी के अंदर भी कि क्या यहाँ पर भी कोई बड़ा सियासी खेल होता हुआ नजर आएगा। चूँकि पल्लवी पटेल अभी तक अखिलेश यादव के साथ में नजर आती थी कि भाई उनके साथ उनको राजनीति करनी है। उन्होंने तो ये तक कहा कि अगर अखिलेश यादव मुझे बोलेंगे तब मैं हटूंगी, अपने आप से मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन देखिए जैसे ही कह सकते हैं आपस का तनाव बढ़ा, तालमेल में गड़बड़ी हुई, वो अलग हो जाती है। तो राजनीति में यही देखा जाता है कि हमेशा तक का जो बंधन है वो हमेशा तक के लिए कायम नहीं रहने वाला है। जैसे ही आपको लगेगा कि कहीं और मुझे बेहतर ऑप्शन मिल रहा है तो आप तुरंत स्विच करके वहाँ पहुँच जाते हैं। इसीलिए लगातार जो सियासी जानकार है वो ये बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अंतिम मौके पर ऐसा हो सकता है कि आज़ाद को भी एक तरीके से मायावती समर्थन देती हुई या उनको अपने साथ मिलाती हुई नजर आए, क्योंकि अगर दोनों का वोट बैंक एक साथ आता है तो मायावती फिर से यहाँ पे ताकतवर बन सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 20-22% दलित वोट है। अगर ये सब एक जगह पड़ता है और इसके अलावा कुछ और राजनीतिक समीकरण अगर मायावती बनाती हैं तो यहाँ पर वो कह सकते हैं कि जो बीजेपी है या इंडी गठबंधन है उनके ऊपर दबाव बना सकती हैं। आखिरी दो सवाल रहेंगे यहाँ पर। पल्लवी पटेल को लेकर ये कहा गया है कि मायावती ने उन्हें एक संदेश भेज दिया है कि कैसे भी करके वह साथ आ जाएं, और यदि वह बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी तो वह उसके लिए भी तैयार हैं, और ऐसे में उनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो क्या पल्लवी पटेल वाकई में उनके साथ आती हुई अब नजर आ सकती है? देखिए बिल्कुल जाहिर बात है कि पल्लवी पटेल को भी पता है कि पूर्वांचल में उनकी अकेले बूते पर वो पहचान नहीं है, वो कद नहीं है, वो रसूख नहीं है कि वो अकेले अगर चुनाव में जाती हैं तो बड़ी जीत दर्ज कर पाएँ। तो ऐसे में अगर मायावती उनके साथ आती हैं तो उनको लगेगा कि चलिए कुछ हद तक जो वोट का परसेंटेज है वो बढ़ सकता है। लेकिन हाँ ये भी मेरे ख्याल से कहना जल्दबाजी हो गया होगा कि अगर मायावती भी साथ आती हैं तो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट कह सकते हैं पूर्वांचल के अंदर जो पल्लवी पटेल हैं वो छोड़ने वाली हैं, क्योंकि वहाँ पर अनुप्रिया पटेल हैं, राजा भैया हैं, बीजेपी इतनी स्ट्रांग पार्टी है। तो यहाँ पर कई तरह के समीकरण हैं। लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जाएगा कि अगर मायावती और पल्लवी पटेल एक साथ आते हैं तो पार्टी को जो कह सकते हैं उस सीट को मजबूती मिलेगी। आप देख रहे हैं कि जिसे तेलंगाना में बीआरएस के साथ में बीजेपी वो बीएसपी कह सकते हैं समझौता करती है, तो ऐसे में यहाँ पर भी कई तरह के समझौते दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में जो आज़ाद हैं ये मायावती के साथ नजर आएंगे या फिर अभी कुछ और समीकरण बनते हुए बिगड़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अंतिम दिन तक भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदलती हुई नजर आती हैं। तो ऐसे में ये हो सकता है कि अंतिम पायदान पर जब चीज़ें होंगी तो उस समय मायावती कोई बड़ा फैसला करती हुई नजर आ जाए। आखिरी सवाल यहाँ पर यही बनता है कि चंद्रशेखर आजाद, पल्लवी पटेल और मायावती साथ में आ जाते हैं तो कितना बड़ा फायदा यहाँ पर अब हो सकता है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक बयान सुना देते हैं बसपा नेता शमसुद्दीन राइन का कि वह क्या कुछ कहते हैं। अंदरूनी तौर पर भाजपा को सपोर्ट कर देखिए एक बात, अगर अंदरूनी ग्राउंड अगर होता तो आप समझदार हैं कि हमने कैसे कैंडिडेट उतारे हैं पश्चिमी यूपी में। आप समझदार हैं, पॉलिटिकल हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं। अब ये हमसे हर चीज को नहीं, समाजवादी पार्टी विरोधियों काम है बदनाम करना, हमारा काम है अपने हिसाब से काम करना। आप ही की विचारधारा से चंद्रशेखर भी है, उनको भी क्या साथ आने का जो है मौका मिलेगा आपकी ओर से? देखिए मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट है। बहुजन समाज पार्टी को हमेशा खत्म करने का काम, आपस में मतभेद फैलाने का, समाज में किस तरीके से बीएसपी को कमजोर किया जाए, तो तरह तरह हर समय से, आज से नहीं, ये बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के समय से ही उनके विरोधियों को, उनकी ही समाज के लोगों को तैयार करके उनके सामने खड़ा किया जाता था कि कमजोर हो क्या बाबा साहब को मिटा पाया कोई? बीएसपी के समय इस समय हर तरीके से छोटे छोटे संगठन बनाकर बीएसपी को कोई खत्म कर पाया? बीएसपी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक मूवमेंट भी है, मिशन भी है। तो चंद्रशेखर कमजोर करने के लिए आए थे क्या पार्टी? आप, मैं किसकी बात करूं भाई, आप क्यों आप उस जगह कहाँ ले जा रहे हैं? आप समझदार हो, आने की उम्मीद है इस बार रिजल्ट अलग होगा, देखना। मैं आपसे इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, रिजल्ट अलग होगा, चौंकाने वाला ऐसा रिजल्ट होगा कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा।
बसपा नेता यहां पर अमन जी साफ कर चुके हैं कि चंद्रशेखर आजाद का साथ तो वह नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर साथ होते भी हैं तो कितना बड़ा फायदा नगीना सीट पर होता हुआ नजर आ सकता है पल्लवी का साथ पाकर। देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात यह है कि अगर वहाँ पर जो वोट बैंक की बात हम लोग कर रहे हैं कि अगर वो जो दलित वोट बैंक अगर वो बढ़ता नहीं, एक साथ आकर मिलता है, तो यहाँ पर फायदा जरूर मायावती को होता हुआ नजर आएगा, आज़ाद को होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे तो वो जो वोट बैंक है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपने देखा कि राजस्थान में लगभग 30 सीटें ऐसी थी जहां पर आज़ाद ने मायावती से भी अधिक वोट प्राप्त किया। तो यानी कि सीधा सीधा इसका अर्थ ये हो जाता है कि अब जो आज़ाद समाज पार्टी है वो भी अपने आप को मजबूत कर रही है, पश्चिम की राजनीति में लगातार उनका कद मजबूत हो रहा है। तो ऐसे में अगर दोनों एक साथ आते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों को फायदा होता हुआ नजर आएगा। वाकई अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी क्या वाकई में आजाद समाज पार्टी के साथ नजर आएगी या फिर नहीं, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। अखिलेश यादव के साथ चंद्रशेखर आजाद का जो रुख है वो बदला हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पल्लवी पटेल भी अपनी नाराजगी जग जाहिर कर चुकी हैं। देखते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सियासत में अब एक और नया गठबंधन होता है या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज।